हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा कोजी डाउन पावर गेट डाउन दास। अब आप हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, ध्यान से सुनिएगा। सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लें, ऑडियो ऑफ कर दें, वीडियो ऑन कर लें। अब भगवत गीता के अंदर हमने इसी सायकालीन लेक्चर्स के अंदर पहले अध्याय से स्टार्ट करके और छठे अध्याय के 10वें श्लोक तक कवर किए हुए हैं, जिसमें 95% वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं वीडियो का लिंक आपको पोस्ट कर दूंगा। आप उस लिंक पे जो है वीडियो को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। यस कोजी। उसके अलावा आज एक भक्त से मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो मेरे ऑडियो लेक्चर्स और जो मेरे और वीडियो लेक्चर्स हैं उसको यूट्यूब पे पोस्ट करेंगे, और जो जो यूट्यूब पे उसको सब्सक्राइब करेगा या यूट्यूब पे उसको ज्वाइन करेगा, उसको वो ऑटोमेटिकली जो है उनके मैसेज उनके मेल बॉक्स में आते रहेंगे। एक मैंने प्रोसेस दे दिया है अमेरिका में किसी को, भक्त ने बड़ी कृपा करी है कि उसने कहा मैं आपका काम कर दूंगा, तो वो इस पे करने को तैयार है। एंड आई होप कि ये काम जो है बढ़िया तरीके से हो पाएगा और सारे वीडियोस ऑडियोस ये हौले 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 करके यूट्यूब पे आएंगे और आप इन सब को जो है अपना सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और ये जो पहला 1 या 2 सेशन है, 1 या 2 या 3 सेशन जो भी इसके चलेंगे आज के लेक्चर के, इसके बाद फिर हम छठे अध्याय में 11वें श्लोक से आरंभ करेंगे और हर हफ्ते 3 से लेके 5 श्लोक तक किए जाएंगे, ताकि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 2022 के अंत तक भगवत गीता के बाकी सारे श्लोक हम कवर करके भगवत गीता को फुल्ली रीड कर लें, फुल्ली अंडरस्टैंड कर लें। आज का टॉपिक है हाउ टू रीड भगवत गीता एट होम। भगवत गीता को घर में कैसे पढ़ना चाहिए जिससे कि हमें ज़्यादा समझ में आ जाए और इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए और हम कोरिलेट कर सकें। तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि कितने लोगों ने भगवत गीता को पढ़ा है, 1 से लेके आखिरी श्लोक तक। अपना हाथ खड़ा करें, जरा हाथ में देख लूं। राधा चित्तहरी प्रभु तो कथा करते हैं तो बहुत बार पढ़ा होगा, सचिन प्रभु ने, और मंजू जी ने पढ़ा है, और श्रीलता जी आपने पढ़ा है क्या? नहीं प्रभु जी, मैंने रीडिंग नहीं की, मैंने नहीं सिर्फ किया। सुनी है। अच्छा, समरी हर चैप्टर सारे के सारे 700 श्लोकों की सुनी है? हाँ, ठीक है, सिर्फ समझ हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। रितु जी आपने? आपकी वॉइस नहीं आ रही। प्रभु जी मैंने नहीं पढ़ी है। एक बार भी नहीं। पढ़ना चाहती हैं? हाँ जी। कभी खोल के देखी है? मेरे पास अभी है नहीं। एक है लेकिन वो मेरे को लगता नहीं है कि मतलब वो एग्जैक्टली उसका सही वर्जन है। कहाँ रहती हैं आप? गुड़गांव। गुड़गांव में तो टेम्पल्स हैं 2, गुरुग्राम में भी है, सेक्टर 45 में भी है। हाँ जी, मैं अभी जस्ट अभी जुड़ी हूँ प्रभु जी, और कोई बात नहीं, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ जी। कोई जल्दी नहीं है। समय देंगे तो सब आहिस्ता 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 सेटल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई? सचिन प्रभु आपने कितनी बार पढ़ी है? एक बार तो मैंने कंप्लीट पढ़ी है प्रभु जी। अच्छा, हाँ। और कितना समझ में आया उसमें से? प्रभु जी समझ में कितना ये तो बता पाना मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। क्योंकि लेकिन पढ़ा जरूर है जो गो थ्रू करके, लेकिन समझने वाली बात तो हम अभी नहीं बोल सकते हाँ हमने पूरा समझा, ऐसा नहीं बोल सकते। कोई बात नहीं। देखिए, पहले भगवत गीता के बारे में थोड़ा सा उसका साइनॉप्सिस दे देता हूँ,
तो समझने में आसानी रहेगी। भगवत गीता, गीता का मतलब है गीत, गीत का मतलब है गाया हुआ, और भगवत का मतलब है भगवान। तो भगवत गीता वो गीत है जो भगवान ने गाया है। हम लोग फिल्मी गीत गाते हैं, कविताएं गाते हैं, दुनिया भर के गाने वाने सुनते रहते हैं, परंतु ये एक ऐसा गीत है जिसको कि भगवान ने गाया है, इसलिए इसका नाम रखा गया है भगवत गीता। एज इट इज भगवत गीता कोई सेपरेट बुक नहीं थी। भगवत गीता के अंदर कृष्ण और अर्जुन के संवाद हैं, और संजय जो है इसका बीच बीच में इंटरप्रिटेशन कर रहे, बखान कर रहे हैं, मतलब उल्लेख कर रहे हैं, बखान नहीं कर रहे हैं, उल्लेख कर रहे हैं कि ऐसा उन्होंने कहा, ऐसा उन्होंने कहा। किससे कर रहे हैं? धृतराष्ट्र से। महाभारत जिसकी रचना व्यासदेव जी ने की, उसके अंदर जो है बहुत सारे पर्व हैं। जैसे हमारे यहाँ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 होता है, ऐसे उसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जिनको पर्व का नाम दिया गया। फिर हर पर्व के अंदर चैप्टर्स हैं। तो एक पर्व है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व के अंदर जो है स्टार्ट होता है कि युद्ध जो है होने वाला है और उसकी चर्चा चल रही है, परंतु एक्सप्लेन किया जा रहा है, डिस्कशन हो रही है, बताया जा रहा है, शिविर की संग शिविर बताए जा रहे हैं, रूल्स रेगुलेशंस बताए जा रहे हैं, कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है, कौन सा राजा किसके पक्ष में आया, कौन सा राजा किसके पक्ष में नहीं आया, ये सारी चर्चाएं जो है उसके अंदर चल रही हैं। अब एक स्टेज आ जाती है जब अर्जुन जब सेनाओं को देखता है, अपनी सेना को भी देखता है, उनकी सेना को भी देखता है, शिविरों के नियम देखता है। मतलब जो शिविर का मतलब यह है कि जो युद्ध भूमि है उसके अंदर जो तंबू लगे हैं, कनात लगे हुए हैं, जहाँ पर कि मतलब सारे योद्धा एकत्रित होते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, प्लान करते हैं, सारा रेस्ट करते हैं, वो सब शिविर कहलाता है। वहाँ उस जगह पे आके अर्जुन के पास स्थिति क्या आ रही है कि धृतराष्ट्र ने कुछ सवाल किए हैं दुर्योधन से। याद रखिएगा, महाभारत में दुर्योधन जो है वो धृतराष्ट्र को बता रहा है अपनी सेनाओं के बारे में, अपने पक्ष के लोगों के बारे में, अपने शिविर के नियमों के बारे में। क्यों कि धृतराष्ट्र राजा हैं नंबर 1, और नंबर 2 उसके पिता हैं। उनका एक नेचुरल क्वेश्चन है कि मुझे इनके बारे में बताइए। अब जब धृतराष्ट्र को पूर्ण ज्ञान हो जाता है, सब चीजें बताई जा चुकी हैं, सब चर्चाएं हो चुकी हैं, अब युद्ध आरंभ होना है। युद्ध आरंभ हो गया है। युद्ध आरंभ होने के बाद 10 दिन का युद्ध हो चुका है, 10 डेज, 10 दिन का युद्ध हो चुका है। युद्ध आरंभ होने से पहले दुर्योधन जो है अपने पिता को बताते हैं कि हमने प्रश्न किया था पितामह भीष्म से कि आप कितने दिन में युद्ध समाप्त कर देंगे, आप कितने दिन में युद्ध समाप्त कर देंगे। तो भीष्म पितामह ने उत्तर दिया कि मैं 1 महीने में युद्ध समाप्त कर दूंगा, इन 1 month, मुझे 1 महीना लगेगा। उन्होंने उसके बाद जो है द्रोणाचार्य से पूछा कि आप बताइए कि आप कितने दिन में युद्ध समाप्त कर देंगे। तो द्रोणाचार्य कहते हैं कि जितने दिन में पितामह समाप्त करेंगे उतने ही दिन में मैं समाप्त कर दूंगा, तब मुझे भी 1 महीना लगेगा। अब दुर्योधन ने कृपाचार्य से पूछा है कि आप कितने दिन में युद्ध समाप्त कर देंगे। मैंने कहा मैं इतना बड़ा योद्धा तो नहीं हूँ भीष्म पितामह की तरह, इन्होंने तो परशुराम से ज्ञान प्राप्त किया है, मैं जो है युद्ध को समाप्त कर दूंगा 2 महीने में। उन्होंने 2 महीने का टाइम मांगा। दुर्योधन कहने लगा लड़ते रहेंगे 2-2 महीने तक,
युद्ध समाप्त नहीं होगा, ये तो मजा नहीं आया। तो वो पूछता है उसके बाद अश्वत्थामा से कि तुम बताओ, तुम युद्ध कितने दिन में समाप्त कर सकते हो? अश्वत्थामा कहते हैं कि मैं युद्ध को 10 दिन में समाप्त कर दूंगा। ब्रह्मास्त्र है मेरे पास भाई, ब्रह्मास्त्र का ज्ञाता हूं, मैं 10 दिन में समाप्त कर दूंगा। खुश हुए दुर्योधन। अब वो पूछते हैं कर्ण से, ये कर्ण तुम बताओ कि तुम युद्ध को कितने दिन में समाप्त कर दोगे? 5 दिन में। I'll finish in 5 days। तो पिता मैं थोड़ा हंसे, द्रोणाचार्य हंसे, अरे जब अर्जुन के सामने आएगा फिर देखा जाएगा। अब चर्चा आई कि शिविर के अंदर अपोजिशन के लोग भी उपस्थित हैं, क्योंकि वहां परमिशंस थी। आज के युद्ध में अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध होगा तो एक सैनिक दूसरे सैनिक में नहीं जा सकता, एक सैनिक दूसरे से नहीं मिल सकता, बात नहीं कर सकता। परंतु वहां पर जो है शिविर व्यवस्था थी कि सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद एक दूसरे के शिविर में लोग बेरोक टोक आ जा सकते हैं। युधिष्ठिर ने ये बातें सुनी, अपने शिविर में आके वो पूछते हैं अपने योद्धाओं से कि आप बताइए युद्ध को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। पहले सवाल अर्जुन से किया, अर्जुन तुम बताओ कि तुम युद्ध कितने दिन में समाप्त कर दोगे? अर्जुन कहने लगा मैं एक क्षण में मेरे पास शिव जी का दिया हुआ पशुपदास्त्र है, उसका उपयोग करके मैं एक क्षण में युद्ध समाप्त कर सकता हूं। अगर हम क्षण की परिभाषा लें सिंपल वर्ड्स में, तो आप कमल का पत्ता लीजिए, सुई लीजिए, इसको टच करिए, 1 क्षण हो गया, पार करिए 1 क्षण हो गया, पार निकल गई 3 क्षण हो गया। मतलब सुई का कमल के पत्ते के पार जाना 3 क्षण का काम है। तो 1 क्षण हो गया टच करना, इतनी देर में युद्ध समाप्त कर सकता है। तो थोड़ा युधिष्ठिर को तसल्ली हुई, थोड़ा फेद बना, ये हमारे पास ही बड़े बड़े योद्धा हैं। अब 10 दिन का युद्ध हो चुका है, भीष्म पितामह बाणों की शैया पे आ चुके हैं। इच्छा मृत्यु का वरदान है, उत्तरायण में मरेंगे, उसके पहले मरेंगे नहीं। जब 10 दिन का युद्ध हो गया है तो संजय जो कि धृतराष्ट्र के मंत्री हैं वो वापस पहुंचते हैं हस्तिनापुर, और धृतराष्ट्र जब उनको देखते हैं तो उनसे प्रश्न करते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामकाश पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया है। तो यहां से भगवत गीता का आरंभ होता है। तो भीष्म पर्व के अंदर जो 25वां अध्याय है उससे ये बिगिनिंग हो रही है। ये चलती है भगवत गीता में 700 श्लोकों तक। ये भगवत गीता नहीं है, महाभारत है। 700 श्लोकों तक चलती है। इसमें 18 चैप्टर्स बनते हैं, उसको 18 भागों में व्यासदेव जी ने डिवाइड किया। उन 18 चैप्टर्स के अंदर 700 श्लोक हैं। 700 श्लोक में से एक श्लोक है सिर्फ धृतराष्ट्र का, जो उसने प्रश्न किया है। 41 श्लोक हैं संजय के, जो संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि यस वहाँ ये हुआ था, वहाँ ये चर्चा चल रही है, उसने ये प्रश्न किया है, उन्होंने ये उत्तर दिया है। 84 श्लोक ऐसे हैं जो कि अर्जुन ने प्रश्न किए हैं भगवान से। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किए हैं, वो सारे जो है आपके हैं 84 श्लोक, और 574 श्लोक ऐसे हैं जिनमें भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया है। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, टाइम बीतता गया, समय आगे गया और आगे गया और आगे गया, तो आचार्यों ने क्या किया, संतों ने क्या किया, मुनिजनों ने क्या किया, भाई ये एक ऐसा पोर्शन है जो कि भगवान का मेनली गाया हुआ है। ये 574 श्लोक भगवान ने कहे हैं, मुख्य श्लोक भगवान का गायन है। पर गायन क्यों किया है? धृतराष्ट्र के प्रश्न के उत्तर में एक के बाद क्वेश्चन आते चले गए, भगवान उत्तर देते चले गए, तो उन्होंने इसको जो है अलग ग्रंथ में संकलित कर दिया और नाम रख दिया भगवत गीता। भगवत गीता एज इट इज सेपरेट नहीं बोली गई, अलग से नहीं बोली गई कि भगवान ने बोली भगवत गीता, भगवान ने भगवत गीता बोली। भगवान ने
ये श्लोक बोले हैं महाभारत के अंदर, और उन श्लोकों को अलग से संकलित कर दिया गया कि यस दिस इज नाउ टू बी कॉल्ड भगवद गीता। अब वो 700 श्लोकों में क्वालिटी क्या है? भगवान की वाणी है नंबर 1, सारे वेदों का ज्ञान है, सारे उपनिषदों का ज्ञान है, क्या है? समरी है, समरी, तो उसको समराइज किया गया। अब देखिए, ऐसा किया है मानव जाति के कल्याण के लिए, हम लोगों के कल्याण के लिए किया है, हम लोगों के फायदे के लिए किया है, ताकि हम उसको ठीक से समझ सकें कि हमें ये जीवन कैसे व्यतीत करना है। क्योंकि भगवत गीता का पहला शब्द क्या है? धर्म क्षेत्रे, और लास्ट शब्द क्या है? नीति मति मम, मम धर्म, धर्म मम, मतलब मेरा धर्म क्या है, ये ज्ञान देती है भगवत गीता। मेरा मतलब ये अंडरस्टैंड करना है कि मैं शरीर हूं या मैं आत्मा हूं, मैं कौन हूं, पहले ये समझना है। तो मेरा धर्म क्या है, उसका ज्ञान भगवत गीता दे रही है। भगवत गीता के अंदर अलग अलग प्रकरण हैं, ज्ञान योग है, कर्म योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग है, बहुत सारी चीजें आ रही। एंड किस में होता है? भक्ति योग में। परंतु भगवत गीता के अंदर जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें लगता है ये बातें हमारे सर के ऊपर से निकल रही हैं, समझ में नहीं आ रही। इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। अब इसमें एक छोटा सा हम सांसारिक बात करते हैं। बच्चा स्कूल जा रहा है, टीचर पढ़ा रही है, बच्चा घर में आता है, माता पिता से कहता है मम्मी ट्यूशन चाहिए। क्यों? समझ में नहीं आया, आई वॉन्ट ए ट्यूशन। मम्मी ने किसी क्लास में भर्ती करा दिया, केमिस्ट्री क्लास है, फिजिक्स क्लास है, ये क्लास है, वो क्लास है। बच्चा क्लास में गया तो मम्मी स्कूल में 50 लोग थे, यहाँ 40 लोग हैं, वही हो रहा जो स्कूल में था, मेरी समझ में तो आया नहीं। बोली कैसे समझ में आएगा? मम्मी समझ में जब आएगा जब टीचर मुझे पर्सनली बताएगा, 1 to 1 मीन्स नंबर जो है कम होना चाहिए। अकेला हूं तो बहुत बढ़िया है, 2 हो जाए ठीक है, गुजारा है, 4 हो जाए ठीक है, 10 हो जाए फिर भी चलेगा, 10 से ज्यादा नहीं चलेगा, 6 से ज्यादा नहीं चलेगा। मीन्स उसको 1:1 अटेंशन चाहिए, तभी वो करता है। आपने टीचर रख दिया, टीचर आया, बोले 1000 रुपया घंटा दूंगा, हमने दे दिया। 2 स्टूडेंट एक मोहल्ले का और अरेंज कर लिया, 2 लोगों ने मिलकर पढ़ाई कर ली। अगले दिन टीचर आया, भाई जो मैंने कल तुम्हें पढ़ाया था वो जरा मुझे बताओ। तो दिमाग में है नहीं, क्यों? रिवाइज नहीं किया। तो टीचर गाइड करता है, बेटा स्कूल से पढ़ा था तो मैंने रिवाइज कराया, जो मैंने पढ़ाया है तुम्हें खुद रिवाइज करना है। अनलेस यू रिवाइज एग्जाम में पास नहीं होगे, नंबर नहीं आएंगे तुम्हारे। कि टीचर ने पढ़ा दिया, तुमने कहा ठीक है। जो भी पढ़ोगे उसको रिवाइज करना जरूरी है। हम लोगों ने भगवत गीता को जैसे पढ़ा जैसे टीचर ने पढ़ाया स्कूल में, खुद पढ़ा वैसे ही है। टीचर ने पढ़ाया, समझ में नहीं आया, अपने आप पढ़ा तो भी समझ में नहीं आया। तो हमने ट्यूशन कहाँ ली? ट्यूशन ली हमने? ट्यूशन ली नहीं। अब हम ये एक्सपेक्ट करें कि जो मान लो 6ठी का बच्चा है उसको एमए की पढ़ाई कैसे समझ में आ जाएगी? एक भगवत गीता एक सेपरेट सिस्टम है, सेपरेट फॉर्मेट है, सेपरेट टीचिंग है। ये हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, कॉमर्स पढ़ने वालों को कहाँ से समझ में आ जाएगी? ये नहीं समझ में आएगी। इसके लिए भगवत गीता का टीचर चाहिए, इसके लिए वो विद्वान चाहिए जिसे भगवत गीता आती हो, भगवत गीता को समझता हो और आपको समझा सकता हो। आपने एक विद्वान को ढूंढ लिया, अरेंज कर लिया, उसने आपको भगवत गीता समझाई, एक्सप्लेन किया, पर जब आप सुन रहे थे आपका मन भटक रहा था।
ये बाएं दाएं घूमता है। ये नेचुरल टेंडेंसी है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि मन भटकता है। भगवान ने कहा चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवदा दृढ़म। तो मन चंचल है, बलवान है, दुराग्रही है, ये भटक रहा है, परंतु फिर भी आप इसे कंसंट्रेट करना है। कंसंट्रेट कब होगा? जब आप बाद में रिवाइज करोगे, यार वो क्या बताया था, भूल रहा है। अच्छा वो क्या बताया था, भूल रहा है। अच्छा यहाँ क्या था, भूल रहा है। अरे भाई भूल रहा है तो अगली बार ध्यान दोगे, नेक्स्ट टाइम ध्यान दोगे भी, मुझे पिछली बार पढ़ा था, मुझे भूल रहा था, इसका मतलब है मैंने ध्यान नहीं दिया, तो अब मुझे उसको ध्यान से पढ़ना है। जब ध्यान से पढ़ेंगे अगली बार तो कोशिश करेंगे कि पहले जो भूल गया है उसके बारे में टीचर से क्वेश्चन कर लें, गुरुजी मुझसे गलती हो गई, मैं भूल गया, मैंने ध्यान नहीं दिया था, आज बता दो, आगे से ध्यान रखूंगा। तो व्हाट यू नीड इज रीडिंग एट होम। अब आपके पास जो है स्कूल नहीं है, स्कूल इज नॉट अवेलेबल कि आप भगवत गीता स्कूल में जाके पढ़ सकें। आप ट्यूशन ले सकते हैं, किसी मंदिर के प्रोग्राम को ज्वाइन कर लिया, कहीं 40 लोग हैं, कहीं 50 लोग हैं, कहीं 30 लोग हैं, कहीं 70 लोग हैं, वक्ता बोल रहा है, आप सुन रहे हो ध्यान से, आपको ट्यूशन मिल रही है। पढ़ा आपने घर में है, पहले ध्यान आपने घर में देना है, और उसके बाद जो आपका ट्यूटर है जिसने आपको लेक्चर दिया है उससे क्वेश्चन करने हैं। नहीं है तो उसके अलावा आपको कोई और वक्ता ढूंढना है जो आपको टाइम दे सके, जिससे आप क्वेश्चंस कर सकें। तो अभी हम जो है आज शुरू करते हैं कि भगवत गीता को घर में कैसे पढ़ना चाहिए। ये कहना कि मैंने भगवत गीता एक बार पढ़ ली या 2 बार पढ़ ली इज नॉट एनफ, एनफ नहीं है। आप याद करिए, आईआईटी का एग्जाम देना है, क्या एक बार पढ़ने से आईआईटी के एग्जाम में नंबर आ जाएंगे? क्या मेडिकल का एग्जाम देना है, नीट का एग्जाम देना है, एक बार पढ़ने से नंबर आ जाएंगे? आईएएस आईपीएस का एग्जाम देना है, एक बार पढ़ने से नंबर आ जाएंगे? यू हैव टू रिवाइज इट टाइम एंड अगेन। किसी को 2 साल लग जाते हैं, किसी को तीसरे अटेम्प्ट में होता है, कोई पहले अटेम्प्ट में होता है, कोई चौथे अटेम्प्ट में होता है। उसको उसके लिए टाइम देना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, बारंबार बारंबार बारंबार, नॉट वंस। एग्रीड, समझ में नहीं आता, पर उससे हार के छोड़ नहीं देना उसको। मैंने उससे हार नहीं जाना है कि मैं उसे छोड़ दूं, छोड़ना नहीं है, मुझे उसके ऊपर पूरा ध्यान देना है। अब देखिए, जो आज हम चर्चा करने वाले हैं उस पर बात करते हैं। ये मैंने एक पेपर्स बनाए कुछ, ये देर आर अबाउट 5-6 पेपर्स। ये पेपर्स का जो कंटेंट है मैं व्हाट्सअप कर दूंगा, अटैचमेंट आ जाएगी आपको। यस मुझे उसी को आप पढ़िएगा। अब जो बात ना समझ में आएगा मुझसे पूछिएगा। इसमें सिर्फ रीडिंग कैसे करनी है वो बताया है, रीडिंग कराई नहीं है। रीडिंग कराई लेक्चर्स में होगी, इसमें रीडिंग कैसे करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए, क्या उसका फॉर्मेट है, क्या उसका तरीका है, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एक दिन में 45 मिनट से लेके 1 घंटे का टाइम निकालना है, 45 मिनट्स टू 1 आवर। इस 45 मिनट में आपके 3 पीरियड्स होंगे, जैसे स्कूल में होते हैं पीरियड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 8। कोई फिजिक्स का है, कोई केमिस्ट्री का है, कोई बायो का है, कोई मैथ्स का है, कोई इंग्लिश का है। इस तरह अलग अलग सब्जेक्ट के पीरियड्स हैं। इसी तरह हमने भगवत गीता को 3 हिस्सों में बांटा है पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से। भगवत गीता का हम जो बांटते हैं संबंध विवेक प्रयोजन, उसमें नहीं, एक हर श्लोक को 3 हिस्सों में बांटा है। एवरी श्लोका इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स हैं उसके। अब देखिए, एक पहला पीरियड होगा 15 मिनट का। अब घड़ी से टाइम मिलाइए और 15 मिनट का टाइम रखिए। फर्स्ट पीरियड फॉर 15 मिनट्स, सेकेंड पीरियड विल बी फॉर 30 मिनट्स,
पहला पीरियड जो है 15 मिनट का होगा, सेकेंड पीरियड जो है 30 मिनट्स का होगा, और थर्ड पीरियड फिर 15 मिनट का होगा। सो दिस विल बी 15 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट, ये 3 में आपने उसको डिवाइड कर दिया। इसके अलावा अगर आप 5-10 मिनट एक्स्ट्रा देना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है। तो टोटल शेड्यूल जो है वो 1 घंटे से लेके और 1.25 घंटे का। आप इसे शॉर्ट करना चाहें, आपकी स्मार्टनेस है, आपकी क्वालिटी है, क्वालिफिकेशन है, ये 45 मिनट से लेके और 1 घंटे तक का हो सकता है। कि पहला शेड्यूल 15 मिनट के बजाय 10 मिनट, दूसरा शेड्यूल 30 मिनट के बजाय 20 मिनट, और तीसरा शेड्यूल फिर 15 मिनट के बजाय 10 मिनट। सो दिस कैन ड्रास्टिकली कम डाउन। अब दूसरी बात, इस सब मेरे पास तो 1 घंटा है नहीं, एक साथ में दे नहीं सकता, मैं एक साथ 1 घंटा दे नहीं सकता, तो कैसे दूंगा? क्या है? तो आपको उस 1 घंटा एक साथ नहीं दे सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने उसका रखा है कि आपको 15 मिनट सुबह दे दीजिए, 15-20 मिनट दोपहर या दोपहर के बाद दे दीजिए, और 10-15 मिनट रात को दे दीजिए। उसको 3 बार में बांट दीजिए। आप एक बार में देने के बजाय मैंने उसे 3 बार में बांट दिया। आवश्यक नहीं है कि मैं लगातार 1 घंटा टाइम दूं, मैं उसको 3 बार में बांट दिया हूं। तीसरी बात, आपको भगवत गीता 2 लैंग्वेजेस में अपने पास रखनी है, एक इंग्लिश में, दूसरी हिंदी में। हिंदी नहीं आती है, तेलुगु, तमिल, मराठी, कन्नड़, मलयाली, उड़िया, बंगला, जो भी भाषा आती है, पंजाबी, जो भी भाषा आती है उसकी भगवत गीता रख सकते हैं, और एक साथ में इंग्लिश की भगवत गीता रखेंगे। 2 भगवत गीता आपके पास होनी चाहिए। अब देखिए कि हर श्लोक के हमने 4 पार्ट बनाए हैं, हर श्लोक के 4 हिस्से हैं। पहला पार्ट है संस्कृत में जो श्लोक लिखा हुआ है, वर्स इन संस्कृत, जो संस्कृत का श्लोक है वो पार्ट नंबर 1 है। दूसरा पार्ट है कि शब्दार्थ, मतलब हर शब्द का अर्थ क्या है। संस्कृत को उन्होंने जब संधि विच्छेद किया है तो शब्दों के अर्थ लिखे हुए हैं, वो शब्दार्थ जो है वो दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट है अनुवाद, ट्रांसलेशन, कि उस श्लोक की संस्कृत जो लिखी हुई है उसका हिंदी में या तेलुगु में या तमिल में या इंग्लिश में या मलयाली में जहाँ अनुवाद क्या लिखा हुआ है, हाउ इज दिस इज ट्रांसलेटेड। और चौथा है उसका परपट, मतलब व्याख्या, तात्पर्य, जो कि आपको हर वर्ष के साथ उसकी तात्पर्य मिलती है। तो 4 पार्ट्स में हमने हर श्लोक को डिवाइड किया है। पहला जो हमारा जो पहला पीरियड है, फर्स्ट पीरियड विल बी रीडिंग अनुवाद, सेकेंड पीरियड विल बी रीडिंग परपट्स, होल श्लोका, और तीसरा पीरियड होगा रिमेंबरिंग श्लोका, श्लोक को याद करना। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब आपके डिफरेंट लेक्चर्स के डिफरेंट शेड्यूल चलेंगे, डिफरेंट टॉपिक्स के डिफरेंट शेड्यूल चलेंगे। जैसे कि हमने शेड्यूल बनाया है कि पहले दिन आपको अनुवाद के सिर्फ अनुवाद पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। हम इसको अब अनुवाद की पेज पे आते हैं कि हमको डेट्स, हमने एक चार्ट बना रखे हैं, चार्ट आपको मैं कर दूंगा, मेल कर दूंगा या व्हाट्सएप पे कर दूंगा। उसमें जो व्हाट्सएप कर दूं, क्या चीज आप पसंद करें? उसमें जो है शेड्यूल है 70 दिन का है, 45 दिन का है, 35 दिन का है, 25 दिन का है, 20 दिन का है, 15 दिन का है, इस तरह शेड्यूल बने हुए हैं। उसमें आपको जो है ब्लैंक भी मिल जाएगा शेड्यूल, और टाइप किया हुआ जिसमें कि डेट डली हुई है, डेट डला हुआ भी मिल जाएगा। आप शेड्यूल पढ़ेंगे, आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। उसके अंदर जो है 10 श्लोक रोज के पढ़ने हैं आपको।
10 श्लोक का केवल अनुवाद पढ़ना है, केवल अनुवाद। और 10 मिनट का अगर टाइम है तो बार बार पढ़ना है, एक बार नहीं, बार बार पढ़ना है। 10 मिनट लगाने हैं उस पर। जैसे कि मैं आपको जो है उदाहरण देता हूँ, मैं पढ़ता हूँ और आप जो है ध्यान पूर्वक सुनिएगा। भगवत गीता आपके पास है तो आप खोल सकते हैं, यू कैन ओपन अप। पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर का पढ़ता हूं, पहले 10 श्लोक। कैसे पढ़ने हैं ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ अनुवाद पढ़ना है, सिर्फ अनुवाद। मुझे संस्कृत नहीं पढ़नी है, मुझे शब्दार्थ नहीं पढ़ना है, मुझे उसका तात्पर्य नहीं पढ़ना है, मुझे इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये पहला पीरियड है। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। दूसरा श्लोक। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तीसरा, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। चौथा, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर तथा धनुर्धर हैं, यथा महारथी योधान, विराट तथा द्रुपद। पांचवा, इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। छठा, पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, युद्ध में सदैव विजयी रहे। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं और विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं। ये युद्ध विद्या में निपुण हैं। हमारी शक्ति अपरिमेय है। हम पिता में द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम तथा भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। मैंने केवल अनुवाद पढ़े हैं, मैंने और कुछ नहीं पढ़ा। भगवत गीता में इन 10 श्लोकों में इनके अलावा क्या लिखा है, मेरी आंखें उन पर नहीं गई, केवल अनुवाद पढ़ा है। ये अनुवाद मेरे 700 दिन में खत्म हो जाएंगे। 700 अनुवाद है, 70 दिन में खत्म हो जाएंगे, क्योंकि 10 श्लोक मैं रोज पढ़ूंगा और चार्ट के अंदर मार्क कर दूंगा मैंने पढ़ लिया। डेट्स आएंगी 13 फरवरी से, 13, 14, 15, 16, 17 पढ़ता जाऊंगा। 70 दिन का शेड्यूल है, 70 दिन पूरा हो जाएगा। अब ये दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, तब 45 दिन का आ जाएगा, फिर तिबारा से हो जाएगा, 35 दिन का आ जाएगा, फिर 25 दिन का आ जाएगा। इस तरह जो है शेड्यूल आते रहेंगे और आप सिर्फ अनुवाद पढ़ते रहेंगे। एडवांटेज क्या होगा कि जब आप अनुवाद को बार बार पढ़ लेंगे, बार बार पढ़ लेंगे, बार बार पढ़ लेंगे, और कोई प्रीचिंग कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फट से दिमाग में आएगा, यार ये बात भगवत गीता में वहाँ कही हुई है, ये बात भगवत गीता में वहाँ बोली हुई है, क्योंकि वो आपने बार बार पढ़ी है तो आपके दिमाग में फिट बैठ गई है, रिमेम्बरिंग हो गई यहाँ पे। हाँ, अच्छा वो वहाँ थी, यस यस यस, वहाँ मैंने पढ़ा। चौथा अध्याय निकालता हूँ, उसमें लिखा हुआ है। उससे क्या है कि आपका एक कोरिलेशन, एक भगवत गीता के साथ संबंध बनना शुरू हो जाएगा। आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है कुछ भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कुछ शब्द हिंदी के ऐसे हैं जिन्हें समझ में आएंगे। साइड बाय साइड आपको इंग्लिश के पढ़ने हैं, ताकि जो हिंदी में समझ में नहीं आएंगे वो इंग्लिश में आ जाएंगे, जो इंग्लिश में समझ में नहीं आएंगे वो हिंदी में आ जाएंगे। जिनको इंग्लिश नहीं आती है केवल हिंदी पढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने एक बार ये पढ़ा, 3 मिनट लगे, 10 मिनट का मेरा पीरियड है, अभी मेरे पास 9, 6, 7 मिनट बचे हुए हैं, तो मैं इसको रिवाइज कर लूँ, दोबारा से पढ़ूंगा, फिर तिबारा पढ़ूंगा। अगर मैं इसको तीसरी बार पढ़ता हूँ क्विकली, तो मैं समझता हूँ मेरे को, चलो मैं 10 मिनट के बजाय आज इस पर 15 मिनट देता हूँ, आई स्पेंड 15 मिनट्स। अच्छा, तो क्या करना है, मैंने नोट करना है इसमें से। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र,
कि कुरुक्षेत्र को धर्म भूमि क्यों कहा, ये मुझे पता होना चाहिए। अंडरलाइन कर लिया या इसको लिख लिया। अब वो कह रहे हैं कि युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया, क्या कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे, बोले क्या किया, मतलब ये पास्ट की बात होगी। पास्ट की बात क्यों है, कर रहे हैं वो बताओ, कर रहे हैं वो बताओ। जब ये लोग कहते हैं कि संजय जो है टीवी की तरह देख रहे थे, उनकी आंखें टीवी का काम कर रही थी, टीवी की तरह थे, तो जो कर रहे हैं वो बताना चाहिए, कि जो हो चुका है वो बताना चाहिए। इसका मतलब है कहीं झोल है, तो माइंड में बात आनी चाहिए, ये प्रश्न मन में आना चाहिए। अगला श्लोक, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूहरचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए। अरे भैया, तुम्हारी सेना के सेनापति तो भीष्म हैं, तुम भीष्म के पास क्यों नहीं गए? तुम सेनापति हो, भीष्म हैं, और जा रहे हो गुरु के पास, तो गुरु के पास क्यों गए हो? ये प्रश्न उठना चाहिए। उसके बाद उसने कहा, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखो। अरे भाई, 11 अक्षौणी तेरे पास है, 7 अक्षौणी उनके पास है, तो उनकी विशाल सेना क्यों बता रहा? 11 अक्षौणी बड़ी हुई कि 7 अक्षौणी बड़ी हुई? 11 बड़े हैं कि 7? अगर 11 बड़े हैं तो उनकी क्यों बता रहा है, उनकी सेना क्यों बड़ी है? विशाल सेना को देखो। और जैसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र, अरे उसका नाम लो धृष्टद्युम्न, द्रुपद का पुत्र क्यों कह रहे हो? भाई, मेरे को वहां मिला राजकुमार, नहीं, मेरे को वहां मिला ओम प्रकाश का बेटा राजकुमार। क्यों भाई, ओम प्रकाश के बेटे का नाम बोले, डायरेक्ट राजकुमार क्यों नहीं कह रहे? तो वहां पर द्रुपद के पुत्र क्यों कहा गया, सीधा धृष्टद्युम्न कहते। उसके बाद योद्धाओं का नाम बताया उसने, अनेक वीर धनुर्धर योद्धा कौन है, कैसे हैं, कहाँ के हैं, क्या करते हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। तो इसी तरह जो है उसने कहा, हमारी शक्ति अपरिमेय है, हमारी शक्ति बिना माप के, मतलब बहुत ज़्यादा है, और हम सब पिता में द्वारा भली भांति संरक्षित हैं। मतलब पिता में जो है हमारा संरक्षण दे रहे हैं, हमें 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 रक्षा कर रहे हैं हमारी। और पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। यहाँ तूने उस बात एडमिट करी, पहले क्यों नहीं एडमिट करी तूने? और भीम की शक्ति जो है उसके द्वारा वो संरक्षित हो रहे हैं, तो सीमित है, हमारी जो है असीमित है। तो ये बात तुझे अब क्यों समझ में आ रही, पहले क्यों नहीं समझ में आ रही? तो इस तरह करके प्रश्न उठने चाहिए, प्रश्न मुझे नोट करने चाहिए। आई मस्ट रिकॉर्ड इट, अंडरलाइन करें या उसको लिख लें। मेरे पास प्रश्न पता होना चाहिए, आई मस्ट नो इट। अगर मुझे पता नहीं है तो देन इट इज़ माई मिस्टेक, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उसको। ये हमारा पहला पीरियड चलेगा जो 10 से लेके 15 मिनट का होगा। ये हमारे पास जो है सारे पीरियड 70 दिन का, 45 दिन का, 35 दिन का, 28 दिन का, 20 दिन का, और उसके बाद 16 दिन का, 18 दिन का, ये सब करते हुए हमारे पास जो है अप्रॉक्सीमेटली 200 दिन बनते हैं। सो 200 दिन में हमने भगवत गीता के अनुवाद कंप्लीट कर लिए, 200 डेज। पर कितनी बार किए? 7 बार, 7 टाइम्स। 7 टाइम्स हमने भगवत गीता के अनुवादों को पढ़ लिया है, वी हैव रेड इट। अब आती बात कि हमारा है पीरियड नंबर 2। पीरियड नंबर 2 पे आ जाए। 2 में क्या करना है? पीरियड नंबर 2 हमारा जो है 20 मिनट हो सकता है, 25 मिनट हो सकता है, 30 मिनट हो सकता है, और एक्सटेंडेड होगा तो 35-40 मिनट भी हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है। इसमें हमें जो है पूरा श्लोक पढ़ना है, अनुवाद अलग चल रहे हैं, हम 10 श्लोक पूरे नहीं पढ़ेंगे, अनुवाद हमारे अलग चल रहे हैं। अब हमें इसके अंदर जो है पूरा श्लोक पढ़ना है। शीट अटैच्ड है, व्हाट्सएप पे आ जाएगी। इसमें जो है शेड्यूल है आपका 200 दिन का, कि 200 दिन में 7 बार वो किया है, और 200 दिन में 1 बार ये करेंगे, पूरा श्लोक पढ़ेंगे 1 बार। स्टार्ट करेंगे भूमिका से। हमने उसमें पेज डिफाइन कर दिए हैं कि आज आपको इस पेज से लेके इस पेज तक पढ़ना है, नेक्स्ट डे इस पेज से लेके इस पेज तक पढ़ना है, फिर इस पेज से इस पेज तक पढ़ना है, और उसके बाद हमको श्लोक पढ़ने हैं डेट वाइज। डेट लिखी हुई है, ड्यू डेट क्या है, कब किया है, वो डेट लिखी हुई है। आप टिक मार्क करते चलिए, प्रिंट ले लीजिए या उसको पेपर पेन पे उतार लीजिए, या वहीं पे कंप्यूटर में एक्सेल शीट में उसको टिक मार्क करते रहिए, या आगे मैंने पढ़ लिया।
इसमें आपको श्लोक पढ़ना है, संस्कृत नहीं आती है, संस्कृत नहीं आती। अगर आप जो है इसके अंदर मैं एक लंबा श्लोक निकालता हूं, एक बहुत ही लंबा श्लोक निकालता हूं। चौथे अध्याय का 18वां श्लोक ले लीजिए। थोड़ा वर्ड्स हैं जुड़े हुए हैं, संधि विच्छेद करना पड़ेगा तब समझ में आएगा। इकट्ठा पढ़ना मुश्किल है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। इसकी संधि विच्छेद लिखा हुआ है नीचे शब्दों के रूप में। कर्मणि अकर्म यह पश्येद अकर्मणि च कर्म यह। अब यहाँ पे जो है कर्मणि और अकर्म का एक शब्द दिया हुआ है, कर्मण्य अकर्म, यह पश्येद कर्मणि। नीचे लिया हुआ है सब बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृष्ण कर्म कृत। तो इनका जो शब्द संधि विच्छेद करके पढ़ लूंगा, हिंदी है तो मेरे को समझ में आ जाएगी, इंग्लिश में लिखा है तो भी समझ में आ जाएगा। संधि विच्छेद क्या है? कर्मणि अकर्म यह पश्येद अकर्मणि च कर्म यह सब बुद्धिमान मनुष्येषु सहयुक्त कृष्ण कर्म कृता। तो मैंने इसको संधि विच्छेद से पढ़ा है, और यही संधि विच्छेद जब मैं आपको 108 श्लोक बताऊंगा तो उन 108 श्लोकों को संधि विच्छेद करके आपने अपने डायरी में रिकॉर्ड करना है। 108 श्लोक की लिस्ट भेजूंगा, मैं लिस्ट दूंगा, उसको रिकॉर्ड करना है। तो अब मैंने ये संधि विच्छेद करके पढ़ लिया, श्लोक पढ़ लिया, फिर मैंने उनके शब्दार्थ पढ़ने हैं, मतलब उनके मीनिंग पढ़ने हैं। तो 2 बार मैंने श्लोक को रिवाइज कर लिया, 2 बार या 3 बार मैंने उसके शब्द अर्थ पढ़ लिए, उसके बाद मैंने उसका अनुवाद पढ़ा। अब मैं आज जो है मेरा 10वां दिन है, एक बार में मेरे परपट के 3 या 4 श्लोक होंगे, 3 4 5 3 4 5। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 10 दिन के अंदर, इन 10 डेज 10 श्लोक रोज पढ़ रहा था, तो अनुवाद हो गया 100वें श्लोक का। 100वें श्लोक का मतलब यह है दूसरा अध्याय चल रहा है, दूसरे अध्याय में 100वां श्लोक आएगा। परंतु 10 दिन के जब परपट्स पढ़ रहा हूं, 3 रोज के, तो पहला अध्याय चल रहा है, तो पहले अध्याय के जो अनुवाद है वो मेरा एक बार रिवाइज हो गया, 4 श्लोक पढ़े मैंने, रिवाइज भी हो गया, और वो मेरा चल रहा है, शेड्यूल सेपरेट है, उसको मैंने डिस्टर्ब नहीं करना, वो सेपरेट चलता चला आ रहा है। पर यहाँ पर मेरा जो है सेपरेट चलता आ रहा है। तो यहाँ मैंने उसके श्लोक पढ़ा, उसके अर्थ पढ़े, फिर उसके ट्रांसलेशन, उसका अनुवाद पढ़ा, उसके बाद मैंने उसका परपट पढ़ा, उसका तात्पर्य पढ़ा, व्याख्यान पढ़ा। ये प्रभुपाद जी इसके बारे में क्या कह रहे हैं। 4 लाइनें 6 लाइनें हिंदी की पढ़ी, फिर इंग्लिश की पढ़ी, या एक पैराग्राफ हिंदी का पढ़ा, फिर इंग्लिश का पढ़ा, फिर दूसरा पैराग्राफ हिंदी का पढ़ा, फिर इंग्लिश का पढ़ा। अगर मुझे हिंदी समझ में आ रही है तो मैं इंग्लिश को अवॉइड भी कर सकता हूँ, नहीं है दोनों पढ़ लूँगा तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर मुझे दोनों लैंग्वेज आती हैं। तो हिंदी नहीं आती है, तमिल है, तेलुगु है, मलयाली है, जो भी है उसको पढ़ सकते हैं। अब मैंने जो है उसको हिंदी में भी पढ़ लिया है, इंग्लिश में भी पढ़ लिया है। फिर मैंने इसको पढ़ते हुए, क्योंकि परपट्स हैं, आधे घंटे का टाइम है, आई गॉट हाफ एन आवर, तो मैं इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं उसको अंडरलाइन कर लूँगा या मैं उसको लिख लूँगा। जैसे कि हम यहाँ पर करते हैं, 20वां श्लोक है, इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। इसके तात्पर्य में युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार हो, तो निर्देशन भगवान कृष्ण क्यों करें, ये पहला प्रश्न हो गया, अंडरलाइन कर लिया। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्यों? पहले तो अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह आया कहाँ से? हनुमान जी त्रेता युग में हुए थे, ये द्वापर युग है, यहाँ कैसे आ गया? हाउ इज दैट पॉसिबल? वो पॉसिबिलिटी ढूंढनी है मेरे को, तो इसको मैंने अंडरलाइन कर लिया। क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इट इज करेक्ट। अच्छा, अब इसकी लास्ट लाइन में है, ऐसी स्थितियों में जिसकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चय ही विजय का लक्षण है। तो भगवान ने शाश्वत भक्त के लिए ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न करी कि विजय का लक्षण हो?
अब अगले श्लोक में है, उनकी परम स्थिति अक्षुण बनी रहे। क्यों? उनके सेवा का संबंध अत्यंत मधुर तथा दिव्य होता है। क्यों? इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश है। क्यों? मतलब इस तरह जो है पर्पट्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट लाइनें हैं नहीं समझ में आ रही हैं, क्यों है ये, उनके ऊपर हमें मनन करना है कि यस व्हाई इट इज देयर, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों लिखा गया, इसका अर्थ क्या है। तो दैट आई शुड ट्राई टू फाइंड आउट। अब आपने जो है डेली बेसिस पे अपने शेड्यूल को कंप्लीट करना है। अब आपका शेड्यूल किसी वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया, आप टल गया, मिसहैपनिंग हो गई, कुछ हो गया, आप नहीं कर पाए उसको, तो आपको उस शेड्यूल को अलग से लिख लेना है कि मेरे इतने श्लोक रह गए हैं, तो अगले जो 3-4 दिन हैं उसमें 3-3, 4-4 करके 1-1, 2-2 करके श्लोक पूरे कर लेने हैं। और मान लो अनुवाद में 10 हैं, 10 छूट गए हैं, तो 10 को लिख लिया कौन कौन से श्लोक हैं। अगले दिन 10 करने अगले वाले और 5 पुराने कर लेने जो छूटे हुए थे, तो 15 हो गए। उसके अगले दिन 10 करने, 5 और कर लिए, तो ये 20 पूरे हो गए, अर्थात 10 पूरे हो गए। सो दैट नथिंग शुड बी मिस्ड। एक रेगुलरिटी बनेगी, एक सिंसियरिटी बनेगी, आप जो है एक सीरियस भक्त बनेंगे, क्योंकि आपका उस दिन का शेड्यूल चलता रहेगा। ये नहीं है जो आज नहीं किया कल कर लेंगे, कल वाला परसों कर लेंगे, परसों वाला अगले दिन कर लेंगे, एक एक दिन बढ़ता गया। नहीं, जो आज का शेड्यूल है उसको नोट कर लेना है और उसको अगले दिन कंप्लीट करना है, उसको अगले दिन कंप्लीट करना है। आज के शेड्यूल को आधा कर लिए, तिहाई कर लिए, चौथाई कर लिए, बांट लिया, अगले 4-5 दिनों में उसे कंप्लीट कर देंगे। अब इसमें क्या हुआ कि मैंने बताया कि अनुवाद मेरा अलग चल रहा है। अब मैं 70 दिन पूरे कर चुका, अब मैंने 15 श्लोक वाला शुरू कर दिया और मैं पहुंच गया हूं 5वें अध्याय पे, पर मेरा अनुवाद चल रहा है पहले अध्याय में, क्योंकि मेरा वो शेड्यूल अलग चल रहा है और ये शेड्यूल अलग चल रहा है। तो इस तरह करके जो है मेरे दोनों लैंग्वेजेस, मतलब इंग्लिश भी और हिंदी भी, नंबर 1 और श्लोकों की संख्या। आप इसके बाद जैसे क्या होगा फायदा, जैसे मैं आपको फायदा बताता हूँ, फायदा क्या होने वाला है। 3रा अध्याय निकाला, 70 श्लोक पूरे हो चुके हैं, अब रिवीजन हो रहा है, अब ये 70 श्लोक, मतलब 70 दिन के शेड्यूल से 45 दिन के शेड्यूल में आ गए। 3रे अध्याय का 35वां श्लोक, श्रेयान स्वधर्मो विगुण परमार स्वधनुष्ठितात। ये तो मैंने कहीं और भी पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है? याद आया, हाँ 18वें अध्याय में पढ़ा था। 18वां अध्याय खोला तो 47वें श्लोक में यही का पहली लाइन है, सेम पहली लाइन है। ये तो बात है सेम है वाकई। अच्छा, मैंने निकाला 9वें अध्याय का 34वां श्लोक, मन मना भवमद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। ये तो मैंने कहीं और भी पढ़ा है भाई, कहाँ पढ़ा है? हाँ 18वें का 65वां, अरे यही तो है, एकदम याद आ गया। तो कोरिलेशन शुरू हो गई, क्योंकि मैंने उसको बार बार रिवाइज किया है। अब देखिए, अब चौथे श्लोक में 9वें अध्याय के एक शब्द आता है, ततम इदम, इदम सर्वम। तो सर्वम इदम, ये जो शब्द है इदम सर्वम या सर्वम इदम जो है, ये तो मैंने और भी पढ़े हैं भाई, एक जगह नहीं, इदम शब्द और भी जगह इस्तेमाल हुआ है। यह जो है शब्द जो है ये और भी जगह इस्तेमाल हुआ है। कहाँ हुआ है? 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में, 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में, 2रे अध्याय के 17वें श्लोक में, 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में। ये आपको इसको मेमोराइज करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक खेल खेला। क्या खेला? कि 7वें का 7वां निकाला और उसमें सारे श्लोकों की संख्या लिख दी, इदम को अंडरलाइन कर दिया।
इदम शब्द जो है वो साथ में 13वां, दूसरे 17वां, 18वां 22वां, 18वें 46वां और 9वें के चौथे में इस्तेमाल हुआ है। दूसरे के 17वें श्लोक के में बाकी सारे श्लोक लिख दिए, 18वें के 46वें में बाकी सारे लिख दिए, 9वें के 14वें में बाकी सारे लिख दिए। ये श्लोक जो है इसको यहाँ पर जो है रिपीट किया गया है, ये यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। तो उससे क्या है, जब हम पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो हमें तुरंत जो है उसको निकालने में, समझने में आसानी हो जाती है। चौथे अध्याय के 42वें श्लोक में शब्द इस्तेमाल हुआ है उत्तिष्ठ, उठो युद्ध करने के लिए, मतलब परफॉर्म योर ड्यूटीज। ये तो 11वें के 33वें में भी बोला है, ये दूसरे के तीसरे में भी बोला है और दूसरे के 37वें में भी बोला है। ये तभी पॉसिबल हुआ जब मैंने अनुवाद को बार बार पढ़ा है, बार बार पढ़ा है, बार बार पढ़ा है। वो मेरा रिवीजन ने मुझे सिखाया है कि यस इट इज रिपीटेड देयर। अब इसके बाद थर्ड सेशन है, तो आज हम जो है इतना ही करेंगे। थर्ड सेशन को छोड़ते हैं अगले हफ्ते के लिए, नेक्स्ट वीक में, क्योंकि लंबा है वो, थर्ड सेशन लंबा है, उसको नेक्स्ट वीक करेंगे। और नेक्स्ट वीक में जो आज हमने किया है इसके मैं आपको पेपर्स भेजता हूँ, व्हाट्सअप कर दूंगा आज रात को, आपको आज रात मिल जाएंगे। क्योंकि अभी मेरा 5:30 बजे, 6:30 बजे 6:30 पे एक सेकंड लेक्चर है हरि नाम पे। तो हरि नाम का लेक्चर भी मैंने, उसका भी लिंक मैंने जूम का भेजा हुआ है, जो भी आना चाहे उस पर आ सकता है, उसको ज्वाइन कर सकता है। आधे घंटे का टाइम है, इसमें 5-7 मिनट आज की पूरी में दे दिया। अभी दूंगा, अभी आधे घंटे के बाद, अभी 25 मिनट के बाद। अभी मेरा सेकंड लेक्चर है, कल सुबह 8 बजे, 7:45 बजे तीसरा लेक्चर है, और कल दोपहर 12:30 बजे चौथा लेक्चर है। कल दोपहर का लेक्चर है मेरा साहिबाबाद टेम्पल में। कल सुबह का लेक्चर है 45 सेक्टर इस्कॉन के लिए, वो भी मैंने व्हाट्सअप आज अभी शाम को कर दूंगा 8-9 बजे के आसपास, उसके लेक्चर लिंक भेज दूंगा। साहिबाबाद का तो फिजिकल है, आना पड़ेगा वहाँ पर। ओके। तो अभी जो है जिसको कोई क्वेश्चन इसमें से उठता हो जो अभी तक बताया है तो पूछ सकता है क्विकली, सो दैट आई कैन आंसर इट। नो क्वेश्चंस। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो आपने बताया था हरे कृष्णा, हाँ जी प्रभु जी। दुर्योधन ने पूछा द्रोणाचार्य से 30 दिन, दुर्योधन ने पूछा कृपाचार्य जी से 2 महीने बताया, दुर्योधन ने अश्वत्थामा से पूछा 10 दिन, 5 दिन किसने बताया था? कर्ण ने। सब किसने? 5 दिन बताया था कर्ण। अच्छा, कर्ण ने। फिर अर्जुन इधर युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा तो उन्होंने 1 क्षण बताया। 1 क्षण। वास्तव में प्रभु जी हम लोग पढ़े तो हैं, लेकिन बहुत आपने जो बताया भी बहुत ऐसा लगा कि बिल्कुल अननोन, बिल्कुल हम नए, कुछ नहीं जानते। अब आज से जानना शुरू, जैसे आपने जो बताया लग रहा है भगवद गीता आज से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, इसके पहले सब ऐसे था। बहुत अच्छा आपने मेथड बता रहे हैं। मुझे आप तो कथा करते हो, मैं तो सीखने वालों में से हूँ। नहीं, कथा करने और एक टेक्निकली में बहुत फर्क पड़ता है प्रभु जी। हमने तो बस जहां से आया वहां से कथा में बोल दिया, लेकिन जो टेक्निक आप बता रहे हो ना कोरिलेट करने का, ये कोरिलेट करने का तरीका यही है जो आप बता रहे हो। बार बार हम सभी पढ़ेंगे, इसका तात्पर्य शब्द अर्थ पढ़ेंगे,